काशी मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो शनि सागर, जय हो 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 जय हो। वीर गुण गाएंगे कांधों पे लेके चांदी की पालकी, कांधों पे लेके चांदी की पालकी, प्रभु जी का भी। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बोल महावीर भगवान की, बोल मूल नायक आदिनाथ भगवान की, परमोज अक्षर भगवान आदि सागर जी महाराज की, परमोज अक्षर भगवान महावीर कीर्ति महाराज की, परमोज अक्षर श्री विमल सागर जी महाराज की, परमोज सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री संबुद्ध सागर जी महामुनि राज की। आज के मंगल क्षण मुनि संघ और इन मंगल क्षणों के अंदर हम सब यहाँ पर मौजूद उपस्थित एकत्रित क्यों? आज कैसे संत ने धरती पर अवतार लिया है। सदियां सदियां बीत जाती है, सदियां सदियां बीत जाती है, तो कोई ऐसा तपस्वी इस धरती पर आया करता है। आचार्य गुरुदेव सन्मत जी महाराज ने उन पार की निगाहों ने तराशा इस हीरे को। वो छोटा सा बालक नन्ना संदीप, आपको प्रतिष्ठाचार्य सुनील जी ने भी बताया कि वो जब ब्रह्मचारी के रूप में थे, जब विद्वान के रूप में थे, तो यहीं मुझे नहीं मालूम था, आपको उन्होंने बताया वो इसी भोपाल में आए थे और उन्होंने अपना प्रवचन भी उस जमाने में यहाँ पर दिया था। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने ऐसा नायाब कोहिनूर को तराशा, ऐसा नायाब कोहिनूर को तराशा जिसका उजाला आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज हम सब मौजूद हैं यहाँ पर। और आचार्य जी कई बार जब अपने बारे में बताते हैं, सुनील सागर गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव जब अपने बारे में बताते तो बोलते हैं कि मैंने पहली बार आचार्य भगवान विद्यासागर से ब्रह्मचर्य का मैंने नियम लिया था। शुरुआत मोक्ष में की शुरुआत वहां से बड़े गर्व के साथ बड़ी सभाओं में भरे मंचों पर वो बताया करते हैं। जनरोसिटी, उदारता, मुनि इतना बड़ा दिल। अभी संजय जी बता रहे थे आपके सामने अभी, हाँ अभी चित्तौड़ के लोगों ने विनयांजलि दी। क्या जवान उम्र के मुनिराज, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के मुनिराज, 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के मुनिराज इतना वात्सल, इतना प्यार दे देते हैं। न छोटी उम्र के मुनिराजों को लगता है, न बड़ी उम्र के मुनिराजों को लगता है कि मुझको तो पूछ ही नहीं रहा है। एक जैसा वो जहां जहां जिस समाज में पहुंचते आचार्य जी जोड़ देते हैं। आचार्य जी जोड़ने वाला काम हमेशा किया करते हैं। कल रात को जब स्वाध्याय कर रहा था आचार्य अमजद स्वामी के पवित्र कलश, समय सार के कलश, उभय नए विरोध विध्वंसनी। क्या ये जो शादवाद मुद्रा है, जो निकांत शासन है, जो भगवान महावीर की वाणी है, ये सारे बेर विरोधों को खत्म कर दिया करती है। एक तरफ पे कहा जाता है पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये धर्म मेरा, ये मंदिर मेरा, ये गुरु मेरे। मैं दूसरी तरफ कहा जाता है कोई तेरा कोई नहीं है, तेरा किसी कहीं से कोई शरीर तक तेरा नहीं है, तो फिर ये बाकी ये मुनिराज, ये मंदिर धर्म तेरे कैसे हो सकते हैं? तो आम इंसान सोचता, बोले बाप रे, एक तरफ कहते हैं ये भगवान मेरे, गुरु मेरे, धर्म मेरा, और एक तरफ कहते हैं भगवान भी तेरे नहीं है, मंदिर भी तेरा नहीं है, गुरु भी तेरा नहीं, नमोकार से भी तेरा भला होने वाला नहीं है। कुंद कुंद स्वामी लिखते तेरा भला मात्र तेरी अपनी आत्मा के द्वारा होने वाला है। तो इंसान घबरा जाता, बोले चक्कर क्या, बात क्या है? ये तो उल्टी उल्टी बातें ना, ये उल्टी उल्टी बातें नहीं। उभय नए विरोध विध्वंसनी, जो ये शादवाद मुद्रा है, जो कथन शैली है, भगवान महावीर के पवित्र उपदेश का अमृत जब झरना सब शुरू करता है तो सारे विरोध समाप्त हो जाया करते हैं। इसी ग्रंथ की टीका में जगमोहन लाल शास्त्री कटने वाले बड़े भारी विद्वान वो लिखते हैं, शिष्य सवाल पूछता है, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो विरोधी धर्म में जैसे ठंडी और गर्मी एक साथ कैसे रह सकते हैं? विरोधी चीजें कैसे एक साथ रह सकती है? पंडित जी समाधान करते हैं, लिखते का विरोध होता, सचमुच में का विरोध होता तो वही सारे विरोधी गुण एक ही वस्तु में एक समय पर नहीं रह सकते थे। लगता है
देखने में लगता, आंखों से लगता है ऐसा कि ये मंदिर अलग है, वो मंदिर अलग है, और वो मंदिर अलग है, और वो ना, सारे मंदिर एक है। वो हमारे पास में आए ना आ पाए, हम उनके पास में जा पाए ना जा पाए, लेकिन जितने भी वीतराग तीर्थंकर परमात्मा के जिनालय वो सब हमारे अपने जिनालय हैं। नमोकार मंत्र की माला फेरने वाला चाहे जो लोग भी हैं, चाहे जिधर भी रहते हैं, वो सब के सब हमारे अपने हैं। दिल की इतनी उदारता और दिल की इतनी विशालता रखी जाती है। अभी रोड शो हुआ, क्या क्या बोलते हैं उसको, आकाश के अंदर खूब सारे लड़ाकू विमान आए थे, क्या नाम था उसका, एयर शो। अरे ना गजब, पूरा भोपाल के लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो गए जहां पर वो शो होने वाला था। और जब लड़ाकू विमान आए, वो लड़ाकू विमानों ने अपनी कलाबाजियां दिखाई, पैतरे दिखाई, यहां से वहां, वहां से वहां, वो 2 के बीच में से 4 के बीच में से एक निकल रहा है, और ऐसे करतब दिखाए। तो उन करतब को देख करके जब विमान जब आकाश में उड़े, जब विमान आकाश में उड़े, तो उन उड़ते विमानों को देख करके लोग को भरोसा हो गया देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उन सैनिकों को देख करके भरोसा हो गया, उन विमानों को देख के भरोसा हो गया देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और जब कभी आचार्य सुनील सागर जी महाराज जैसे पवित्र संत जब धरती पर चलते हैं, उन संतों को देख करके लोगों को भरोसा होता है ये परंपरा संस्कृति सुरक्षित है, ये सभ्यता सुरक्षित है, ये धर्म सुरक्षित है। और ये ग्रंथ जन्माणी माता का ये आंगन किलकारियों से गूंजता रहेगा सदियों सदियों तक, हजारों हजारों सालों तक। अभी और भगवान महावीर की पवित्र वाणी ये धरती पर दुनिया में गूंजने वाली गूंजती रहेगी। आज हम सब बैठे मौजूद हैं, खुशी का क्षण है। एक किसान ने खेत को बेच दिया, किसान ने खेत को बेच दिया। अब जिसने खेत बेचा था उसके उन्हें पाप पैदा हुआ, लूटने की भावना हुई। तो जिसको बेचा उसके पास जाता, बोले देख मैंने खेत बेचा है लेकिन पानी नहीं बेचा है। जो खेत के अंदर कुएं में पानी, वो पानी मेरा है, वो पानी मेरा है। अगर तुझे तेरी फसल को पानी सींचना है तो तुझे पानी का किराया देना पड़ेगा, तुझे पानी के पैसे देने पड़ेंगे। और बेचारा घबरा गया, बोले बाप रे, जिंदगी भर फसलें उगाऊंगा और जिंदगी भर मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे पानी के। वो घबरा गया, वो मंदिर जी में गया, उसने आंखें बंद करी, उसने आंखें बंद करी, नमोकार मंत्र की माला फेरी और प्रार्थना करी, परमात्मा मुझे मुसीबत से निकाल। और बड़ी गहरी कीमिया होती है, बड़ा गहरा रहस्य होता है। जब कभी संकट मुसीबत के बादल जब जिंदगी में बरसना जब शुरू होते हैं और उस समय जब सब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, गुरुदेव का रास्ता खुला होता है, जिनेंद्र भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उसने आंखें बंद करी, जब ध्यान में डूबा, जब अपने भीतर गोता मारने का उसने कोशिश की, प्रयास किया, अचानक से क्लिक हुआ, आइडिया आया, उठा गया उस पुराने मालिक के पास में, उससे कहा कि देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ ये पानी आपका है, मैं मानता हूँ ये पानी आपका, मैं ये भी मानता हूँ अगर मैं इस पानी का उपयोग करूँगा तो इस पानी के एवज में मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। मजा आ गया, बोले क्या बढ़िया बात बोल रहा है। बोले मानता हूं ये पानी आपका है लेकिन आपका पानी मेरे खेत में रखा है, मुझे किराया दो। आपने अपनी धरोहर किसी के पास में रखी तो अब किराया लगेगा, किराया दो बोले मुझे। तो किराया नहीं देना है, ये सारा पानी तुम अपने साथ में वापस निकाल के ले जाओ, लेकिन ध्यान रहो एक बूंद पानी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, एक बूंद पानी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। उसने हाथ जोड़ लिए, भाई मुझे लग रहा था मैं शेर हूं लेकिन तू तो मेरा बाप निकला, तू सवा शेर निकला। तो निश्चित रूप से जब हम गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं, जब परमात्मा की प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, वहां से इतनी रोशनी मिलती, इतनी बुद्धि, इतने आइडियाज, इतना विवेक हमें मिला करता है, जो जिंदगी की हर राह में हमें ऊंचा उठा देता है, आगे हमें बढ़ा दिया करता है। आज पवित्र क्षण है 77 में गुरुदेव तो नहीं कहें, बालक संदीप ने 77 में जन्म लिया, 97 में मुनि दीक्षा प्राप्त करी, 97 में मुनि दीक्षा प्राप्त करी, और क्या 2007 में उन्हें आचार्य पद दिया गया। और 2010 के अंदर जब आचार्य गुरुदेव सन्मति सक्रिय जी की समाधि हुई तो खूब सारे और भी आचार्य थे,
आचार्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट ने, परम पूज्य गुरुदेव ने कई सारे मुनियों को आचार्य पद दिया था। इनसे सीनियर आचार्य भी बैठे थे, इनसे कई उम्र में, ज्ञान में, तप में, त्याग में, हर जगह इनसे बड़े बड़े सीनियर आचार्य थे। पर उसके बावजूद भी अपना पट्ट, अपना सिंहासन, अपना उत्तरदायित्व सुनील साजी गुरुदेव के कंधों पर डाल दिया। कुछ तो प्रज्ञा होगी, कुछ तो तपस्या त्याग साधना करनी होगी। इतना सारा प्रेम, इतना सारा वात्सल्य का खजाना कि जैसा कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उभय नए विरोध विध्वंसनी। आचार्य गुरुदेव जहाँ जहाँ पहुँचते, जहाँ जहाँ जाते हैं, समाज के आपसी झगड़े, मन मिटाओ, मनोमालिन्य, कलह क्लेश साफ 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 खत्म हो जाया करता है। वो क्षण हमें गुरुदेव के माध्यम से मिला करते हैं। आज हम सब आए हैं, बैठे हैं, कहीं कुछ पुण्य थे, कुछ नसीब था, जो आज इस मौके पर यहाँ पर आने का मैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुणानुवाद समारोह, आचार्य गुरुदेव का गुणानुवाद करने का मौका और सौभाग्य आज हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। चित्तौड़ के लोग गवाही दे रहे हैं। रामावत जी बैठे हुए हैं, राजन जी पाटनी बैठे हुए हैं, ज्ञान सागर जी हैं, प्रणीत जी हैं, पूरा समाज, चौधरी जी हैं, गोदा जी हैं, पूरा समाज बैठा है। उधर प्रदीप, हाँ वो उधर सारा समाज चित्तौड़ का मौजूद, कई सारी महिला मंडल के, कई सारी वरिष्ठ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। मेरे पास खबर आई, सूचना आई, सुनील जी पाटनी बैठे, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए। ओम प्रकाश जी विराजे, कई लोग ऐसे भी जो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन संदेश आ गया कल ही संदेश, महाराज जी हम नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के इस पवित्र दिवस पर हमारी तरफ से आप एक चम्मच हलवा ज्यादा खा लेना। बोलो आप, भक्तों की भावना देखो आप। कई लोग ऐसे भी जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन मन उनका यहीं पर आज टिका हुआ, लगा हुआ है। गुरुदेव की क्या मालूम, अभी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की पूजन यहाँ पर हो रही थी, तो उसमें वो साकेत वगैरह जो सारे जो भाई लोग हैं समाज के, ऊपर सुंदर भजन गा रहे थे। क्या बोल रहे थे, क्या मालूम कौन सा जादू टोना है, कौन सा सम्मोहन है आपकी आवाज के अंदर कि दुनिया खिंची चले आती है। आप निर्मोही हो, आप खुद निर्मोही हो, पर लोग आपसे मोह करना शुरू कर देते हैं। ये तपस्या की ताकत होती है, ये वैराग्य का फल जीवन के अंदर हमें प्राप्त हुआ करता है। अरे वो सिंपल गृहस्थी, तो सिंपल सा गृहस्थी एक उपवास कर लेता है। क्या दिलीप जी, सिंपल सा गृहस्थी एक उपवास कर लेता है। लोग बोलते बाप रे इसने उपवास किया, इसने उपवास किया। प्रदूषण पर वो था, कई सारे लोगों ने जीवन में पहली बार पहला उपवास किया। एक महिला ने मुझे बताया, वो हाँ बोली कि 25 साल बाद मैंने उपवास किया। कुछ रोग बीमारी, कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं हो पा रहा था, लेकिन महाराज जी इन युवाओं ने उपवास किया, इन बच्चों ने उपवास किया, मुझे ताकत मिली, मुझे हिम्मत मिली, मैं भी उपवास करने के लिए कूद पड़ी, बढ़िया मेरा उपवास हो गया। तो आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, उनका खुद का तो खूब सारा चमत्कार है, लेकिन स्मरण मात्र से लोग के संकट विघ्न बाधाएं खत्म हो जाया करती है। यहाँ इसी भोपाल के चतुर्मास के अंदर कई सारे मौकों पर मैंने बताया है, कई सारे ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया, किडनी फेल और लीवर फेल और कैंसर के पेशेंट और ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, इतने लाख खर्चा, और अब जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी समस्या, विघ्न बाधाएं, संकट गुरुदेव के चरणों पहुंचे। आचार्य भगवान आशीर्वाद दीजिए, और आचार्य भगवान का आशीर्वाद रहा, उनकी समस्याएं खत्म हो गई। लोग पूछते कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कौन सी माला फेरते हैं, कहीं कोई मंत्र नहीं, कहीं कोई माला नहीं है। आचार्य गुरुदेव के सिर पर गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का पवित्र आशीर्वाद वर हस्त है, और साथ ही साथ उन खुद की अपनी साधना है। उस साधना से उन्हें इतना अमृत मिल जाता है, उस साधना से उन्हें इतना खजाना मिल जाता है कि वो खुद तो बांटते हैं, शिष्यों को से बंटवाते हैं, शिष्यों से बंटवाते हैं, वो तो भी खजाना कम नहीं पड़ पाता है। आज हम सब हैं यहाँ पर, मौजूद है यहाँ पर, इन चरणों में विनयांजलि, इन चरणों के अंदर अपने श्रद्धा के शब्दों को समर्पित करने के लिए। सरदार जी होटल में गए, क्या सरदार जी होटल में गए, बढ़िया फर्स्ट क्लास नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद में होटल के जो मालिक से बोलते हैं,
बोले मुझे ऐसा लग रहा है मुझे हफ्ते भर पहले यहाँ पर आना चाहिए था। तो होटल का मालिक बोलता क्या आपको भोजन इतना पसंद आया, क्या भोजन आपको इतना पसंद आया कि हफ्ते भर पहले आना चाहिए था, सब भाव मन में आ रहे? बोले हाँ मुझे हफ्ते भर पहले आना चाहिए था। बोले ऐसा क्या है भोजन के अंदर? बोले अगर हफ्ते भर पहले आता तो यही समोसे कचौरी मुझे ताजा मिलते, अब हफ्ते भर पुराने हो गए। क्या? तो दुनिया ऐसी है, दुनिया आपका माल खाएगी, दुनिया मुँह पर ताव देगी, और फिर दुनिया वाली बोले अजी सब्जी में नमक नहीं था और पूड़ी थोड़ी सी और सब दाल थोड़ी सी और सब्जी में इसमें पापड़ में, दुनिया 100 मीन देख निकालेगी। आप अपना तन दोगे, मन दोगे, धन दोगे, दुनिया फिर भी आपको बुरा भला कहेगी। और ऐसे गुरुदेव के चरणों पहुंच जाओ, दिगंबर मुनि के चरणों पहुंच जाओ, कुछ नहीं देना पड़ता, मात्र नमन करना होता है, प्रणाम करना होता, श्रद्धा से झुकाना होता है। इतना सारा खजाना मिल जाता है कि जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाया करती है। जन्म जन्म के भिखारियों को, कंगलो लोगों को मैंने अपनी आंखों से इसी सन्यास के काल में कहां से कहां पहुंचते देखा है मैंने। सौभाग्य है मेरे जीवन का ऐसे तपस्वी आचार्य के चरणों में से झुका करके नमन करने का, प्रणाम करने का, वंदन करने का मुझे बहुत 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 बड़ा एक महान लाभ मुझे प्राप्त हुआ। जो कमेटी के, इस मंदिर कमेटी के ढेर सारे मंदिरों के अध्यक्ष बांगा जी यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, कोषाध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, संजय भाई हैं, ऋषभ जी हैं, ढेर सारे लोग इस ट्रस्ट के ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद है। चौमासा मिंगू भाई बैठे हैं। जब होने वाला था चौमासा, जब चौमासा होने लोग डर रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने सिर्फ एक बात कही थी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आचार्य गुरुदेव दिल्ली में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद की बरसात हो रही, सब बहुत फर्स्ट क्लास और शानदार होगा। और आपने अपनी आंखों से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, बहुत शानदार तरीके से, दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से चतुर्मास विभिन्न समारोह के साथ में आगे 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 बढ़ता चली जा रहा है।